morning, children. मैं विपिन सर फ्रॉम विवेक इंग्लिश क्लासेस पंजाई मॉडल लखीसराय से तुम लोगों को आज मैं पुनः फ्यूचर टेंस का तीसरा बेटा जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देख लो। सबसे पहले दादा तो हो गए टेंस, इसका तीसरा बेटा का नाम है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये तीसरा बेटा का भी तीसरा बेटा उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये नाम कैसे पड़ा ये भी बता दिए। दरअसल में इसका फ्यूचर टेंस का तीसरा बेटा का नाम परफेक्ट है। ये तो फ्यूचर आया इसके पिता का टाइटल और टेंस जो है आया ये दादा का टाइटल। ये साउथ इंडिया के वर्जन पर है। तो इतना हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया तो इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई काम भविष्य यानी कि फ्यूचर है तो भविष्य में होगा ही, शुरू होगा और निर्धारित समय में समाप्त हो जाएगा। जैसे वह पढ़ चुकेगा, तुम खेल चुकोगे, सीता जा चुकेगी, यानी कि काम शुरू हुआ और निर्धारित समय में समाप्त भी हो गया। तो इस टेंस का जो है पहचान, सपोज मान लो कि तुमको ढेर सारा हिंदी सेंटेंस दे दिया जाए और बोले कि तुम पहचानो कौन कौन सा सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो तुम कैसे पहचानोगे? इससे चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगी। ठीक है, तो यहां है इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगी, etc लगा रहेगा तो तुम उसको फ्यूचर परफेक्ट में समझ लेना और आसानी से चुन लेना और उसके अनुसार अनुवाद भी बना लेना। अनुवाद बनाने का नियम भी हम यहाँ बता रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है और प्लूरल नंबर में वी आता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, शैल हैव का प्रयोग, और उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का तीसरा बेटा है, इसीलिए V3 उसी के लिए बनाया गया। चाहे प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा हो, चाहे पास्ट टेंस का तीसरा बेटा हो, चाहे फ्यूचर टेंस का तीसरा बेटा हो, तीसरा बेटा के लिए V3 ही लगाना है। और अंत में तो ऑब्जेक्ट लिखा ही जाता है, ये तो जानते ही हो। अब दूसरा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू आता है, अब प्लूरल नंबर में टी आता है, लेकिन अब ये नहीं चलता है। ये भी यू ही यहां लिखा था, पहले चलता था और इसका उपयोग ज्यादातर पोएम में होता था। तो मतलब सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर यू के साथ और थर्ड पर्सन के भी दोनों नंबर्स, थर्ड पर्सन के दोनों नंबर में क्या आता है? सिंगुलर में ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और एक नाम आएगा। इट मतलब जानवर वगैरह भी आ सकता है और उसका प्लूरल में दे आएगा, बॉयज आएगा, गर्ल्स आएगा और नेम्स मतलब कम से कम 2 नाम होगा। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का विल हैव का प्रयोग कर देना और मेन वर्ब का तीसरा रूप लिख देना और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देना। अब इसको हम तुम लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। हेलो, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब यहाँ अलग अलग तरह के सेंटेंस का उदाहरण दिए हैं ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो ये सब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी इंग्लिश में लिखने का प्रैक्टिस करो। पहले छोटा छोटा ही सेंटेंस लिखा जाता है ना,
एक ही बार तुम चाहोगे बड़ा 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का लिख देंगे तो संभव नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, ऐसे तो थ्रोटली जो है स्पीच जब हम बताए तो एक शब्द भी हम हिंदी का उपयोग नहीं किए, लेकिन स्टूडेंट के डिमांड पर हमको हिंदी बोलना पड़ा। इसीलिए कम से कम हम इंग्लिश लिख करके तुम लोगों को प्रैक्टिस में बनाए रखने का कोशिश करते हैं। इसीलिए therefore I have written here examples of different kinds of sentences of future perfect tense। जब कभी तुम भी कोशिश करो लिखने का तो फर्स्ट एग्जांपल है वह पढ़ चुकेगा, तो वह ये सब्जेक्ट हो गया, चुकेगा पढ़ना ये वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ए बुक रहेगा तो ए बुक, ए लेटर रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले वह पढ़ चुकेगा तो ही के साथ विल का प्रयोग, उसके बाद हैव देना है, उसके बाद पढ़ना का तीसरा रूप क्या होता है रेड, लेकिन लिखाता है रीड, लेकिन इसको पढ़ना है रेड, ये याद रखना। द स्पेलिंग वुड बी सेम बट इट विल बी रेड, रेड रेड। ही विल हैव रेड हो गया। उसके बाद सीता नहीं पढ़ चुकेगी तो कुछ नहीं है, केवल नोट घुसा देना है। सीता नहीं पढ़ चुकेगी तो सीता विल नोट बीच में घुसा देना है, विल और हैव के बीच में। सीता विल नोट हैव क्या है, पढ़ना है तो रेड। ये भीतरी है, ये भीतरी है। सीता नहीं पढ़ चुकेगी, सीता विल नॉट हैव रेड। अब क्या तुम पढ़ चुकोगे। और ये तो आया दोनों एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का दो बेटा होता है, एक होता है अफर्मेटिव, उसको पॉजिटिव भी कहते हैं, उसमें नोट नहीं होता। दूसरा नेगेटिव होता है, नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें नोट होगा, इसलिए हम यहाँ दे दिए। अब दूसरा तरह का है ये क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक का जवाब केवल यस और नो में दे देंगे। इस तरह का से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुम है तो तुम के साथ विल लगेगा, उसके बाद यू, उसके बाद है। क्या तुम पढ़ चुकोगे तो विल यू हैव रेड। रेड ये भीतरी है, याद रखना, लेकिन स्पेलिंग वही होगा, इसको पढ़ा जाएगा रेड। और यहाँ प्रश्नवाचक की नोट ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं इसको। आप क्या पढ़ चुकेंगे, ये अनदर काइंड ऑफ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू कैन नॉट रिप्लाई दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय ओनली इन यस और नो। टू रिप्लाई दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू राइट और स्पीक एट लीस्ट ए सेंटेंस लाइक आप क्या पढ़ चुकेंगे। इसमें क्या जो है क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले व्हाट। आप है तो आपके साथ विल, तो विल दे दिए। अब आप है तो यू दे देते हैं, उसके बाद हैव दे देते हैं। व्हाट विल यू हैव, पढ़ना का क्या होता है रीड, लेकिन यहां तो रेड बोलेंगे हम, क्योंकि V3 का प्रोनाउंसिएशन रेड देना है। अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग इफ यू विल स्पीक रीड इन स्टेड ऑफ रेड। अब इसके बाद हमको तो लगता है कि तुम लोग आसानी से समझ रहे हो, जैसा कि
मुझे कमेंट में मिल रहा है। अब एक टेबल बनाकर तुमको समझा रहा। हाँ देख लो, शॉर्ट टेबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक छोटा सा टेबल मतलब सारणी है, विच विल हेल्प, जो मदद करेगा विद्यार्थियों को टू टर्न मतलब चेंज करने में हिंदी से अंग्रेजी। तो हम पहले बता दिए नंबर दो तरह के होते हैं, सिमिलर नंबर, पुल्लर नंबर। सिमिलर में आई, पुल्लर में भी। अब यदि सेंटेंस रहेगा इसमें तो रहेगा मैं पढ़ चुकूंगा, तो आई शैल हैव रेड। उसी तरह यहां पर भी शैल हैव रेड। उसके बाद तुम पढ़ चुके हो तो यू के साथ विल हैव रीड। आंख मूंद कर लिखते जाना, यहां भी यू विल हैव रीड। यहां पर इसमें रहेगा तो ही विल हैव रीड। इसमें आ जाएगा तो दे विल हैव रीड, दे विल हैव रेड। बस हो गया, बिल्कुल आसान है। जब कभी तुम मतलब एक्सरसाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाना शुरू करोगे, इस टेबल को तुम अपने सामने रख लेना, उसके बाद बनाना शुरू करना, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और तुमको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो केवल इससे एक मात्र सिंगल सेंटेंस बनाने के लिए जानोगे, उसके बाद मैं तुमको बड़ा बड़ा सेंटेंस, एक सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे ये करते हैं, एंड से, बिकॉज से होता है ये क्या बोलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें बताएंगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence is called parts of speech. They are 8: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। तो कंजंक्शन के मदद से ही हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं, तो वो भी सिखाना है। अब जो है नया बैच शुरू हो रहा है क्लास 10 का, वो भी बोल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू से पढ़ाने के लिए, तब तुम लोग भी इसमें देख लीजिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। नाउन जानना है, प्रोनाउन जानना है, एडजेक्टिव जानना है, वर्ब जानना है। नाउन किसे कहते हैं, तो व्हाट इज नाउन, तो बिल्कुल आसान है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में जितना भी चीज है, सारा चीज है, सब नाउन है, उसका कुछ न कुछ तो नाम है। जैसे मैं टीचर हूं, मेरा नाम विपिन है, नाउन हुए। पटना एक शहर है, लखीसराय शहर है, नाउन है। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम्हारा भी कुछ नाम है। वस्तु का नाम है, पेन है, कलम है, कॉपी है। ऑल द थिंग्स विच आर फाउंड इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन, आर नाउन। इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद प्रोनाउन होता है, नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। The pronoun is a word which is used in a state या in place of a noun। तो सब बड़ा आसान है, तुम लोग जो है क्लास 11 का स्टूडेंट है, ये सब ऐसे गप करके बता देंगे, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा कल। आज जो है तीसरा बेटा, कल चौथा बेटा, उसके बाद एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताएंगे क्लास 10 के लिए। चलेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। थैंक यू।
अब इसका एक्सरसाइज बना लेना। ओके।